अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपने ताजा बयान में कई अहम संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, ईरान में असल में फैसले कौन ले रहा है यह स्पष्ट नहीं है और मौजूदा स्थिति बेहद जटिल बनी हुई है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया गया है। 18 घंटे की लंबी यात्रा का कोई वास्तविक फायदा नहीं था और यह समय की बर्बादी होती है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी नए युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और हमारे पास सभी रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी पाकिस्तान दौरे से समय से पहले रवाना हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख से मुलाकात कर ईरान की शर्तें, अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां रखी हैं। इस पूरे तनाव के बीच समुद्री मोर्चे पर भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एक व्यापारी जहाज MV7 को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि इस ऑपरेशन को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS पिंकनी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह जहाज उन 19 जहाजों में शामिल है जिन्हें अमेरिका ने ईरान की शैडो फ्लीट का हिस्सा बताते हुए प्रतिबंधित किया है। इन जहाजों पर आरोप है कि ये तेल, गैस और अन्य ऊर्जा उत्पादों की अवैध ढुलाई में शामिल है। अमेरिका का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक ऊर्जा उत्पाद पहुंचा रहा है, जबकि प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह घटनाक्रम वैश्विक समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा राजनीति में तनाव को और बढ़ा सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को एक बार फिर ईरान के तेल नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया है। अरब सागर में ईरानी तेल ले जा रहे एक प्रतिबंधित जहाज सेवान को रोक लिया गया, जो अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यह जहाज ईरान की 19 जहाजों वाली कतर शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है। अमेरिकी केंद्रीय कमान समुद्री अवरोधन अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह नेटवर्क ईरान के तेल और गैस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में बड़ा रोल अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS पिंकनी का रहा। इसी जहाज से एक हेलीकॉप्टर ने सीवान को अरब सागर में इंटरसेप्ट किया, उसे अमेरिकी निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया। जहाज के क्रू ने अमेरिकी निर्देश मान लिए हैं। अब सीवान को एस्कॉर्ट करते हुए वापस ईरान की ओर भेजा जा रहा है। पूरा जहाज अब अमेरिकी निगरानी में है। इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह अकेली कार्रवाई नहीं है। अब तक कुल 37 जहाजों को इसी तरह रोका या रीडायरेक्ट किया जा चुका है। बात करें तो इनमें कई ऐसे जहाज शामिल हैं जो प्रतिबंधों को दरकिनार कर तेल, गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे ऊर्जा उत्पादों की ढुलाई कर रहे थे। बात करें तो अमेरिका का आरोप है कि यह शैडो फ्लीट ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक गुप्त नेटवर्क है, जिससे अरबों डॉलर का अवैध व्यापार हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान पर दबाव बनाना, समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर अरब सागर में तनाव बढ़ा दिया है। बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच पहले से जारी टकराव अब समुद्री मार्गों तक पहुंच चुका है, जिससे वैश्विक तेल बाजार व्यापार पर असर की आशंका जताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं राजधानी वॉशिंगटन की, जहां पर एक ऐतिहासिक हिल्टन होटल, जहां पर एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दिल दहल उठा है। 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था और अब करीब 45 साल के बाद एक बार फिर इसी जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग की घटना सामने आई। पहले तो यह हमला 30 मार्च 1981 को इसी होटल के बाहर रोनाल्ड रीगन पर जॉन हिंकले जूनियर ने गोली चलाई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उस घटना के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया था। लेकिन अब 25 अप्रैल 2026 की रात एक बार फिर यही होटल सुर्खियों में आ गया, जब व्हाइट हाउस में पत्रकारों के डिनर के दौरान अचानक गोलियों जैसी आवाजें सुनाई दी। होटल के बॉलरूम में करीब 2600 लोग मौजूद थे, जिनमें पत्रकार, नेता, कई बड़ी हस्तियां
व्यक्तियां शामिल थी। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक 4 से 6 राउंड फायरिंग जैसी आवाजें आई, जिसके बाद हॉल में अफरा तफरी मच गई, लोग टेबल के नीचे छिप गए और पूरे कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आई। राष्ट्रपति ट्रंप तथा फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही मिनटों में होटल परिसर को घेर लिया गया और संदिग्ध को लॉबी के पास ही हिरासत में ले लिया गया। राहत की बात यह है कि राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित हैं और किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि यह हमला था या किसी अन्य वजह से फायरिंग हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने हाई सिक्योरिटी कार्यक्रम के बावजूद ऐसी घटना कैसे हुई। बात करें तो 1981 के बाद सुरक्षा व्यवस्था कई गुना मजबूत की गई थी, लेकिन फिर भी यह घटना गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा करती है। यह होटल इतिहास में ऐसे 2 बड़े घटनाक्रमों के लिए जाना जा रहा है, जहां अलग अलग समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में गोलीबारी हुई। अब जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर है और हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य वैश्विक टकराव का एक नया केंद्र बनता दिख रहा है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल इस जलद मरुमध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता गहराने लगी है। अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 3 अत्याधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू को क्षेत्र में तैनात कर दिया है। इन पोतों के साथ बड़ी संख्या में फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, युद्धपोत भी मौजूद हैं, जो किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार मानी जा रही हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए अपनी मिसाइल सिटीज और ड्रोन ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व में ईरान ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी हमले का जवाब करारा और निर्णायक होगा। ईरानी सैन्य सूत्रों के मुताबिक उनकी रणनीति में अमेरिकी जहाजों, क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता शामिल है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आईआरजीसी के वरिष्ठ नेता अहमद वाहिदी को वार्ता में बाधा डालने वाला प्रमुख चेहरा बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य कारक मानते हुए रास्ते से हटाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। इस तरह की किसी भी कार्रवाई से हालात और ज्यादा भड़क सकते हैं। यह सीधे युद्ध की ओर बढ़ने वाला कदम साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है, अगर फारस की खाड़ी में टकराव बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य से एक दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह की सैन्य झड़प अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उथल पुथल मचा सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें संवेदनशील क्षेत्र पर टिकी हैं, जहां हर कदम संभावित संघर्ष या कूटनीतिक समाधान की दिशा तय करेगा। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस बढ़ते तनाव के बीच मसूद पेजेश्कियन ने स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे संवाद से इंकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष वार्ता संभव नहीं है। पेजेश्कियन का यह बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को शहबाज शरीफ के साथ फोन पर हुई बातचीत में ईरानी राष्ट्रपति ने अपने रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा संवाद की कमी नहीं, बल्कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियां हैं। पेजेश्कियन ने जोर देकर कहा कि ईरान किसी भी तरह के दबाव, धमकी या आर्थिक सैन्य नाकाबंदी के तहत बातचीत करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में भरोसे का माहौल बनाना मुश्किल है, क्योंकि वॉशिंगटन लगातार आक्रामक रणनीति अपना रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका को सलाह देते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे नौसैनिक नाकाबंदी सहित सभी प्रतिबंधात्मक कदमों को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि विश्वास बहाली की दिशा में पहला और जरूरी कदम होगा। पेजेश्कियन के अनुसार जब तक दबाव और प्रतिबंध जारी रहेंगे, तब तक किसी भी सकारात्मक बातचीत की उम्मीद करना व्यर्थ है।
13 अप्रैल से शुरू हुई अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का असर ईरान के कई प्रमुख बंदरगाहों पर पड़ा है, जिससे व्यापार आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इससे बड़े इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय शांति वार्ता भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी, जिससे कूटनीतिक गतिरोध और बढ़ गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी मूल मांगों से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने वार्ता को लेकर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेगा। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में एक भीषण आतंकी हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। काहिव्यू क्षेत्र में स्थित पैन अमेरिकन हाईवे पर एक यात्री बस को विस्फोटक डिवाइस से निशाना बनाया गया। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 38 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक बस के रास्ते में पहले से ही विस्फोटक लगाया गया था, जो बस के गुजरते ही फट गया। सेना ने इस घटना को साफ तौर पर आतंकी हमला करार दिया है। इसके पीछे ड्रग तस्करी से जुड़े सशस्त्र गुटों का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। पिछले 2 दिनों में इस इलाके में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 26 हमले भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें पुलिस स्टेशन पर फायरिंग, रडार केंद्र पर हमला, विस्फोटकों से लैस ड्रोन की बरामदगी शामिल है। कोलंबिया का दक्षिण पश्चिमी इलाका लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ कई अवैध सशस्त्र संगठन सक्रिय है, जो समुद्री और नदी मार्गों पर कब्जे के लिए आपस में संघर्ष कर रही है। इन गुटों की आपसी लड़ाई, सरकारी बलों के साथ टकराव ने आम नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। सरकार ने हमले के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। साथ ही हमलावरों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया गया। वहीं अमेरिका के शिकागो से भी एक चौंकाने वाली खबर है, जहां पर एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को एडेनबर्ग हेल्थ स्वीडिश अस्पताल के अंदर अचानक गोलीबारी हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी, तभी उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात को नियंत्रित कर लिया है। आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और पास से के हथियार भी बरामद हुआ है। एहतियात के तौर पर अस्पताल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जल्द ही पूरी जानकारी सामने लाई जाएगी।